वंदे मातरम बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 13 जहाँ पैया है इसके बारे में आज अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं पाठ को पढ़ूंगी, फिर बाद में आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगी। अब देखिए, जहाँ पैया है इस पाठ के लेखक हैं पी साईनाथ। अभी ये जो पाठ है पी साईनाथ द्वारा लिखित एक लेख है, जिन्होंने पुडुकोट्टई तमिलनाडु में साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन किस प्रकार है इसके बारे में इस पाठ के अंतर्गत अधिक जानकारी देने का हमें प्रयास किया है। अभी देखिए, पहले पढ़ेंगे फिर धीरे धीरे थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। पुडुकोट्टई तमिलनाडु साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले के हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि ये कहाँ की बात है, तो तमिलनाडु राज्य में एक जिला है जिसका नाम है पुडुकोट्टई। अब इस जिले में साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। आपको पता है सामाजिक आंदोलन कब होते हैं? जब किसी चीज़ को विरोध किया जाता है या कोई काम करने के लिए जब विरोध होता है, तो उस विरोध को दर्शाने के लिए या उस विरोध को खत्म करने के लिए लोग सामाजिक आंदोलन करते रहते हैं। तो ऐसा ही एक सामाजिक आंदोलन साइकिल चलाना यहाँ का है। कहाँ का? पुडुकोट्टई तमिलनाडु का। ये कुछ अजीब सी बात है, सुनने में भी आपको चौंकने जैसा लगेगा, यानी आश्चर्यचकित आप हो जाएंगे, लेकिन ये चौंकने की बात नहीं है, अर्थात आश्चर्य की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए अब यह आम बात है। अर्थात पुडुकोट्टई जिले की जो नवसाक्षर ग्रामीण महिलाएं हैं, यानी कि गाँव में जो पढ़ी लिखी अभी अभी जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, ऐसी जो महिलाएं हैं, तो ऐसे महिलाओं के लिए यह आम बात है, अर्थात साधारण है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने और अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, और उन्होंने इस पिछड़ेपन को, यानी कि जो भी रूढ़ी परंपराओं का पिछड़ापन है या उनके विरोध को व्यक्त करने के लिए, इन पिछड़ेपन के विरोध को व्यक्त करने के लिए, या फिर जिन जंजीरों में वो जकड़े हुए हैं, इन जंजीरों को तोड़ने के लिए लोग अलग अलग तरीके के कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लेते हैं। ऐसा ही एक अजीबोगरीब तरीका पुडुकोट्टई तमिलनाडु में भी किया गया है। भले कभी कभी ये तरीके कैसे होते हैं? अजीबोगरीब होते हैं, अर्थात आश्चर्यचकित होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक पुडुकोट्टई, अर्थात देखिए, भारत में सर्वाधिक गरीब जिले जो होंगे जहाँ पे गरीबी का प्रमाण अधिक है, तो ऐसे जिले में से ही एक जिला है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। अब जैसे अभी यहाँ पे पढ़ा है हमने कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, तो इन्होंने पिछले कुछ दिनों से ही अपनी स्वाधीनता है, यानी कि अपने मन के अपनी जैसा चाहे वैसे जीने की जो आज़ादी है या आगे बढ़ने के लिए जो गतिशीलता है, इसको उन्होंने व्यक्त करने के लिए साइकिल को ही अपना प्रतीक माना है, या साइकिल को ही अपने प्रतीक के रूप में उन्होंने चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी, अर्थात यहाँ पे जिन्होंने भी ये साइकिल को अपना प्रतीक माना है, इसमें से अधिकांश जो भी स्त्रियाँ थी या महिलाएं थी, वो कैसे थी? नवसाक्षर, यानी अभी अभी उन्होंने पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी या अभी अभी पढ़ लिख रही थी। ऐसे अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें, अर्थात पूरे गांव में यदि सब महिलाएं हैं और बच्चे लड़कियों को भी उनमें समावेश हो रहा है, तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अगर हम उनमें से 10 वर्ष से जो कम उम्र वाली लड़कियां हैं उनको अगर हम अलग कर दें, तो इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। अब 1/4 हिस्सा, अर्थात कि 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में से 25 लोगों ने वहाँ पर साइकिल चलाना सीख लिया है, ऐसा। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शनी और प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल्य का प्रदर्शन किया है। अभी देखिए, यहाँ पर लगभग 1/4 हिस्से
में आने वाली जितनी भी ग्रामीण महिलाएं हैं, उनमें से लगभग 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने जो प्रदर्शन होते हैं या जो भी प्रतियोगिता होती है, ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए नए कौशल्य का प्रदर्शन किया है, अर्थात अपने नए नए कौशल्य दिखाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है। उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे अभी भी ऐसा है कि साइकिल चलाने की इच्छा अभी भी जारी है, यानी कि जो नई नई लड़कियाँ आ रही है, थोड़ी बड़ी हो रही है, संभल रही है, या उनको भी ऐसा लगता है मुझे साइकिल चलाना आना चाहिए, तो ऐसी लड़कियों के लिए प्रशिक्षण शिविर अर्थात साइकिल चलाने के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है, ऐसे शिविर भी चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। आपको पता है कि जो ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाके हैं, उनमें अत्यंत रूढ़िवादी यानी कि रूढ़ियों में, परंपराओं में जकड़ी हुई जो भी मुस्लिम लड़कियां हैं, ये भी आपको आराम से सड़कों पे साइकिल चलाते हुए या साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। उसी में से एक है जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है। अर्थात जमीला बीबी नामक जो एक युवती है पुडुकोट्टई की, उस युवती ने अभी अभी साइकिल चलाना शुरू किया है और उसने लेखक से कहा है कि साइकिल चलाना क्या है, तो मेरा अधिकार है। अब हम कभी कहीं पे भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। इंतज़ार अर्थात प्रतीक्षा करना। तो जमीला क्या कहती है कि साइकिल चलाना मेरा अधिकार है और अभी हम कहीं पे भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्ती या कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब आप देखिए बहुत बार कैसा होता है, अगर हम कुछ अच्छा कार्य करने जाते हैं तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो हमें प्रोत्साहन देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको ये काम करना चाहिए ऐसा। और कुछ लोग कहते हैं नहीं ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। तो इसी प्रकार जमीला भी अपना अनुभव हम लोगों से बता रही है कि वो कहती है कि मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोगों ने काफ़ी बातें मुझे बोली थी, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। अब फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाने वाली अध्यापिका हैं और उन्हें साइकिल चलाने का चाव है, अर्थात बहुत शौक है या इच्छा है उनकी अच्छी, कि वो क्या करती है, उनके पास खुद की साइकिल नहीं है तो आधा घंटे के लिए वो किराए पर साइकिल लेती है। एक साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, यानी कि साइकिल खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो क्या करती है कि हर शाम आधा घंटे के लिए वो साइकिल किराए पे लेती है। अभी लगभग ऐसे शॉप नहीं दिखते हैं हमें समाज में कि जहाँ पर साइकिल के किराए पे दी जाती हो, लेकिन पुराने ज़माने में या फिर हम लोगों की जनरेशन के समय में ऐसा था कि लगभग सभी बच्चों के पास साइकिलें नहीं थी। क्या करते थे कि किराए से साइकिल वाली दुकान के अंदर जाते थे और वहाँ पे लगभग एक घंटा साइकिल अगर हम चलाते हैं 60 मिनट तक, तो हमें 1 रुपया 2 रुपये देने पड़ते थे। तो हम इसी प्रकार से साइकिल चलाना सीख जाते थे। लेकिन अभी ऐसा दिखाई नहीं देता है। अभी लगभग ऐसा है कि सभी बच्चों के पास छोटी बड़ी साइकिलें उपलब्ध होती ही हैं। तो किराए वाली साइकिलें की दुकानें जो थी पहले, वो अभी हमें इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं देती हैं। शायद गाँवों में अभी भी हो किसी किसी के। तो इसी प्रकार से यहाँ पर फातिमा के बारे में बातचीत हो रही है कि फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाने वाली एक अध्यापिका है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव है कि वो हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। वो फातिमा ऐसे कहती है कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की स्वतंत्रता है, आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। अभी देखिए फातिमा भी अपने जो अनुभव है वो हमें बता रही है कि साइकिल चलाना एक खास तरह की स्वतंत्रता है। अर्थात आप देखिए जिनके पास वाहन होगा या कोई भी साधन होगा, स्कूटी है, साइकिल है, तो
एक अलग तरह की आज़ादी हमारे पास रहती है। जैसे हमें किसी पर निर्भर रहना नहीं पड़ता है, किसी के ऊपर हमें एक तरह का बोझ या भार बनकर नहीं रह सकते हैं हम। अगर आपको पता है आपके पास साइकिल नहीं है या स्कूटी नहीं है, आपको दूर जाना है, तो आपको घर में किसी को बोलना पड़ेगा, भाई को, पापा को। लेकिन अगर आपके पास खुद की साइकिल हो या खुद का वाहन हो, तो आप क्या करेंगे, उसे जब चाहे तब निकालेंगे और आपको जहाँ पे भी जाना हो आप आराम से चले जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे फातिमा बता रही है कि अगर हमारे पास साइकिल है तो एक खास तरह की हमारे लिए आज़ादी है और हम किसी पर भी निर्भर हमें नहीं रहना पड़ता है, और मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। फातिमा का ये फैसला है कि मैं साइकिल चलाना कभी भी नहीं छोड़ूंगी। अभी देखिए, जमीला, फातिमा और उनकी जो मित्र है औकन्नी, इन सबकी उम्र लगभग 20 वर्ष की है, और इन्होंने अपने समुदाय की यानी कि अपने अपने जाति के या अपने अपने साथ रहने वाले जो भी छोटी बड़ी युवतियाँ होंगी उनको भी साइकिल चलाना सिखाया है। बच्चों, आशा करती हूँ आज जो मैंने पाठ 13 जहाँ पहिया है भाग 1 के अंतर्गत जितना भी आपको बताया वो बेहद अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसके आगे की जानकारी हम भाग 2 के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।